Hello everyone. In this video, we will study about basics of number systems. Number system defines a set of values. Number system defines a set of values used to represent a quantity. है ना, क्या मतलब हुआ इसका? नंबर सिस्टम जो है किसी भी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए पर्टिकुलर सेट ऑफ वैल्यूज को डिफाइन करते हैं. It is a way of representing a given set of numbers. It is a way of representing a given set of numbers. तो इन दोनों सेंटेंस का क्या मीनिंग हुआ कि मान लीजिए आपके पास फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया है यहाँ पे 25. तो ये 25 क्या है? 2 डिजिट नंबर है, 2 और 5 से मिलकर बना है. ठीक है, अब ये 25 कुछ भी हो सकता है. मुझे क्या पता है 25 क्या है? ये 25 kg भी हो सकता है, ये 25 मीटर भी हो सकता है. ठीक है, ये 25 क्या हो सकता है? हम 25 वोल्ट भी हो सकता है. तो अलग अलग देखिए 25 एक ही वैल्यू थी, लेकिन कभी मैंने उसको कह दिया 25 किलो, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसी भी चीज़ का वेट. ओके, फिर मैंने कह दिया 25 मीटर, तो ये मीटर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? किसी भी पर्टिकुलर चीज़ की लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है. फिर मैंने कह दिया 25 वोल्ट, तो ये 25 वोल्ट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? किसी भी पर्टिकुलर सिग्नल की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है. इसी तरह से हम किसी भी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ नंबर सिस्टम. है ना, किसी भी सेट ऑफ नंबर्स को डिफाइन कर सकते हैं, किसी भी क्वांटिटी को डिफाइन कर सकते हैं, या हम किसी भी सिग्नल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. जैसे मैंने कहा 25 वोल्ट का सिग्नल. ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, जैसे मैंने लिख दिया 2 kgs ऑफ राइस. है ना, तो यहाँ पे जो 2 लिखा हुआ है, 2 लिखा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक डेसिमल नंबर सिस्टम को. ये 2 kg क्या है? एक पर्टिकुलर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसमें? हम डेसिमल में रिप्रेजेंट कर रहे हैं. अच्छा, डेसिमल क्या है हम बाद में पढ़ेंगे. ठीक है, वैसे मैंने जैसे मान लिया कह दिया 5 वोल्ट ऑफ सिग्नल. 5 वोल्ट ऑफ सिग्नल मैंने किसी सर्किट में अप्लाई कर रखा है, तो यहाँ पे 5 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये भी एक नंबर सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, नंबर सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा है. और यहाँ पे क्या शो कर रहा है? सिग्नल की वैल्यू को शो कर रहा है. ठीक है, तो कह दिया कि सिग्नल 1010 इज अप्लाइड टू अ ट्रांसमीटर सर्किट. एक पर्टिकुलर ट्रांसमीटर पे मैंने सिग्नल अप्लाई किया है 1010, तो ये 1010 क्या है? एक बाइनरी नंबर है जो हम बाद में पढ़ेंगे. ठीक है, जिसका मतलब क्या हुआ? डेसिमल में 10 वोल्ट. तो ये 10 वोल्ट का सिग्नल मैंने अप्लाई कर रखा है, लेकिन कैसे अप्लाई कर रखा है सर्किट में, ट्रांसमीटर में? आफ्टर कन्वर्टिंग इट इनटू बाइनरी 1010. तो ये 1010 भी जो है एक पर्टिकुलर नंबर सिस्टम को क्या कर रहा है? इम्प्लीमेंट कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है. ठीक है, नंबर सिस्टम कैन बी आइडेंटिफाइड बाय इट्स बेस और रेडिक्स. किसी भी नंबर सिस्टम को हम कैसे पहचानेंगे? हम पहचानेंगे उसके बेस से, और जिसको हम बेस को हम क्या बोल सकते हैं? हम रेडिक्स भी बोल सकते हैं. तो ये हमारे नंबर सिस्टम्स. टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम में देखिए, सबसे पहला आ गया आपका बाइनरी नंबर सिस्टम. ठीक है, बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होता है? इसके पास 2 ही डिजिट होते हैं. 2 ही डिजिट नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे 2 बिट होते हैं. बिट, है ना, हम इसको क्या बोलेंगे कि 2 बिट होते हैं. ठीक है, 2 बिट्स होते हैं यहाँ पे 0 और 1. फिर आपका हो गया ऑक्टल नंबर सिस्टम, यहाँ पे आपके 7 डिजिट्स होते हैं. फिर हो गया आपका डेसिमल नंबर सिस्टम, यहाँ पे आपके कितने होते हैं? 10 डिजिट्स होते हैं. और हो गया आपका हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, यहाँ पे आपके कितने डिजिट्स होते हैं? 0 to 9, और A to F जो होते हैं आपके अल्फ़ाबेट्स होते हैं. है ना, तो आगे की स्लाइड्स में हम क्या कौन कौन से नंबर सिस्टम पढ़ेंगे? बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम एंड हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम. ये जो आपके मेन नंबर सिस्टम हो जाते हैं. इसके अलावा और भी नंबर सिस्टम होते हैं, लेकिन ये जो नंबर सिस्टम है आपके, ये मेन नंबर सिस्टम्स हैं जो एग्जिस्ट करते हैं. नाउ टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम में देखिए, सबसे पहले जैसे मैंने ले लिया है बाइनरी नंबर सिस्टम. ठीक है, अच्छा, बाइनरी नंबर सिस्टम को हम कैसे पहचानेंगे कि भाई ये बाइनरी है? क्योंकि इसका बेस या जो रेडिक्स होगा वो होगा 2. इसका बेस या रेडिक्स क्या होगा? 2 होगा. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक नंबर ले लिया है 010. अब भाई मुझे कैसे पता ये बाइनरी नंबर सिस्टम है? अगर इसका बेस यानी कि रेडिक्स 2 होगा, अगर इसका बेस यानी कि रेडिक्स 2 होगा, तो हम कहेंगे हाँ ये बाइनरी नंबर सिस्टम है. बाइनरी नंबर सिस्टम जो है आइडेंटिफाइड हुआ
किससे? अपने बेस से, ठीक है, जो कि क्या था? 2 था। अब हमको ये जानना है कि बाइनरी नंबर सिस्टम जिसका बेस यानी कि रेडिक्स 2 था, है ना, उसको हम क्या बोलेंगे? आर। बाइनरी नंबर सिस्टम में आर यानी कि रेडिक्स क्या था आपका? 2 था। ठीक है, अब हमें जानना है कि बाइनरी नंबर सिस्टम में नंबर ऑफ डिजिट्स कितने होते हैं। नंबर ऑफ डिजिट्स कितने होते हैं? तो नंबर ऑफ डिजिट्स आप कैसे पहचानेंगे? आप पहचानेंगे R-1 से। R-1, अगर R आपका रेडिक्स है, किसी भी नंबर सिस्टम का अगर रेडिक्स क्या है? आर है, तो उस नंबर सिस्टम में कितने डिजिट पाए जाते हैं? ठीक है, कितने डिजिट पाए जाते हैं ये आपको ऐसे पता चलेगा R-1 से। ठीक है, तो मैंने कहा बाइनरी नंबर सिस्टम जिसका रेडिक्स आर यानी कि बेस जो है वो 2 है, तो इसमें आपको कितने डिजिट मिलने वाले हैं? तो आपने कहा इसमें आपको मिलने वाले हैं 0 से लेके R-1, 0 से लेके R-1 डिजिट मिलने वाले हैं। और ये बाइनरी में है तो हम इसको बोलेंगे बिट। बिट बोलेंगे हम, डिजिट नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे बिट, है ना। तो कौन कौन सी बिट मिलने वाली है आपको बाइनरी नंबर सिस्टम में? 0 to R-1 यानी कि 0 से आर क्या है यहाँ पे? 2 है, तो 0 से 2-1, 2-1 क्या होता है? 1 ही होता है। यानी कौन सी बिट मिलने वाली है आपको? 0 and 1 मिलने वाली है। 0 से 1 तक की आपको बिट मिलने वाली है। 2 बिट आपको मिलेगी, 0 and 1। तो बाइनरी नंबर सिस्टम जिसमें कि 2 बिट एग्जिस्ट करती है, 0 and 1। ठीक है, वैसे ही ऑक्टल नंबर सिस्टम है हमारा। ऑक्टल नंबर सिस्टम का बेस यानी कि रेडिक्स आर क्या होता है? 8 होता है। 8 होता है मतलब यहाँ पे आपको 8 डिजिट्स मिलने वाले हैं। 8 डिजिट्स आपको यहाँ मिलेंगे, लेकिन वो 8 डिजिट कहाँ से कहाँ तक के होंगे? तो वो 8 डिजिट होंगे 0 से R-1 तक, 0 से R-1 तक होंगे, है ना। और R यहाँ पे क्या है? 8 है, तो 8-1 क्या हो गया? 8-1 हो गया 7। तो यहाँ पे कितनी डिजिट मिलने वाली है ऑक्टल नंबर सिस्टम में? आपको 8 डिजिट मिलने वाली है, लेकिन 0 से 7 तक ही मिलेगी। 7 यहाँ पे लास्ट डिजिट होगी आपकी। 7 के बाद ये नंबर एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ऑक्टल नंबर सिस्टम कहाँ से कहाँ तक एग्जिस्ट करता है? 0 से 7 तक एग्जिस्ट करता है। 0 से R-1 तक एग्जिस्ट करता है। और R यहाँ पे क्या है? 8, यानी कि 0 से 8-1, 0 to 7 तक एग्जिस्ट करता है आपका ऑक्टल नंबर सिस्टम। नेक्स्ट है हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम जिसका बेस यानी कि रेडिक्स आर होता है 10। ठीक है, 10 डिजिट इसमें पाए जाते हैं। अब कहाँ से कहाँ तक के 10 डिजिट लिए जाते हैं? ये लिए जाते हैं 0 से R-1 यानी कि 0 से 10-1 तक। तो कहाँ से कहाँ तक हो जाएंगे? 10-1 क्या हो गया? 9 हो गया। तो 0 to 9 तक के डिजिट इसमें पाए जाते हैं। तो डेसिमल नंबर सिस्टम जो बहुत ही कॉमन नंबर सिस्टम है, मोस्टली डे टू डे लाइफ में यही नंबर सिस्टम यूज होता है। कितने डिजिट होते हैं इसमें? 0 से 9 तक के 10 डिजिट्स इसमें होते हैं। नेक्स्ट है हमारा हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक है, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है ना। यहाँ पे हेक्सा मतलब हेक्सा नंबर सिस्टम भी है, और डेसिमल मतलब कि डेसिमल नंबर सिस्टम भी है। तो यहाँ पे 2 नंबर सिस्टम ऐड हो गए हैं। हेक्सा मतलब कि 6, हेक्सा मतलब कि 6, और डेसिमल मतलब कि 10। तो 10 + 6 कितना होता है? 16। 10 + 6 कितना होता है? 16। तो डेसिमल का 10 और हेक्सा का 6, यानी कि 16 इसका बेस होगा, है ना। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम जो हेक्सा और डेसिमल से मिलकर बना है, इसका बेस क्या होगा? 16 होगा। 10 + 6 यानी कि यहाँ पे 16 डिजिट आपको अवेलेबल होंगे। 16 डिजिट कहाँ से कहाँ तक होंगे? 16 डिजिट होंगे 0 से 16-1 तक। 16 इसका रेडिक्स है ना। तो 0 से R-1 मतलब कि 0 to 16-1, 0 to 16-1 यहाँ पे आपके 15 डिजिट अवेलेबल होंगे। 15 डिजिट अवेलेबल तो होंगे, लेकिन हम इनको क्या करेंगे? तोड़ देंगे, डेसिमल और हेक्सा में तोड़ देंगे। ठीक है, तो 10 तो डिजिट हो जाएंगे, 10 डिजिट हो जाएंगे 0 से 9 तक। ठीक है, लेकिन 6 जो बचे होंगे हेक्सा वाले वो होंगे अल्फ़ाबेट। वो अल्फ़ाबेट होंगे A to F, A to F। तो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम जिसका बेस होता है 16,
कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, 0 से 16 माइनस 1 यानी कि 0 से 15 तक लाई करेगा ये, ठीक है। लेकिन 0 से 15 तक पूरी डिजिट आपको नहीं लिखनी है। क्यों नहीं लिखनी है? क्योंकि इसमें डेसिमल भी है लेकिन हेक्सा भी तो है, मतलब हेक्स में भी आपको लिखना है, ठीक है। तो 0 से 9 तक आप लिख दीजिए डिजिट, और बाकी के जो 6 बचेंगे वो होंगे आपके अल्फ़ाबेट। वो अल्फ़ाबेट कहाँ से कहाँ तक होंगे, A to F, A to F। तो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम कहाँ से कहाँ तक लाई करता है, 0 से 9 तक लाई करता है, और लाई करता है A to F तक। आपके मेन नंबर सिस्टम कौन कौन से थे? आपके मेन नंबर सिस्टम बाइनरी जिसका बेस था 2, ठीक है, ऑक्टल जिसका बेस था 8, डेसिमल जिसका बेस था 10, हेक्साडेसिमल जिसका बेस था 16। और भी नंबर सिस्टम हो सकते हैं, बेस चेंज करते जाइए, नंबर सिस्टम आपके बनते जाएंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया बेस 3 नंबर सिस्टम, मैंने ले लिया बेस 3 नंबर सिस्टम। तो बेस 3 नंबर सिस्टम में रेडिक्स क्या हो गया, आर क्या हो गया आपका 3, ठीक है। बेस क्या हो गया इसका 3। तो यहाँ पे 3 डिजिट पाए जाते हैं, कहाँ से कहाँ तक के 3 डिजिट पाए जाते हैं, 0 से r-1, मतलब कि 0 से 3-1, यानी 0 एंड 1 एंड 2, 0 से 2। कौन कौन से डिजिट यहाँ पे पाए जाएंगे, 0 1 2, 0 1 2, यानी 0 से 2 यहाँ पे 3 डिजिट पाए जाएंगे। तो बेस 3 भी एक नंबर सिस्टम हो गया आपका। लाइकवाइज मैंने ले लिया फॉर एग्जांपल बेस 7, तो बेस 7 भी आपका नंबर सिस्टम हो गया, है ना। यहाँ पे आपका बेस 7 का मतलब क्या हो गया कि रेडिक्स जो होगी वो 7 होगी, रेडिक्स 7 होगी। इसका क्या मतलब हुआ कि यहाँ पे 7 डिजिट होंगे इस नंबर सिस्टम में, और ये 7 डिजिट कौन कौन से होंगे, ये होंगे 0 से 7-1, मतलब कि 0 से 6, है ना। 0 से 6 तक 0 1 2 3 4 5 6 ये सारे डिजिट जो पाए जाएंगी कहाँ पे, बेस 7 नंबर सिस्टम में। लाइकवाइज आप कोई सा भी बेस यूज़ कर सकते हैं, बेस 11, बेस 15, है ना। सारे सारे क्या आपके नंबर सिस्टम्स में काउंट होते हैं। यहाँ नाउ एप्लीकेशंस ऑफ नंबर सिस्टम। तो पहला नंबर सिस्टम है आपका डेसिमल नंबर सिस्टम, और डेसिमल नंबर सिस्टम जो है मेनली डे टू डे लाइफ में आपके यूज़ होता है। जैसे कि मान लीजिए मुझे मनी कैलकुलेट करना है, किसी ने मुझे पर्टिकुलर 100 रुपीज़ दिया और कहा कैलकुलेट करो, तो ये जो 100 रुपीज़ होगा वो किस में होगा, कैलकुलेशन जो होगा वो डेसिमल नंबर सिस्टम में होगा, ठीक है। वैसे पर्टिकुलर लेंथ को मुझे मेजर करना है, जैसे मैंने कहा 25 मीटर का लंबा कपड़ा है, तो ये 25 मीटर क्या हो गया, लेंथ हो गई। वेट मेजर करना है, मैंने कहा 100 kg का बंदा है भैया, तो 100 kg क्या हो गया, ये एक डेसिमल नंबर सिस्टम हो गया, है ना। तो डे टू डे लाइफ में जो है आपका डेसिमल नंबर सिस्टम जो है यूज़ होता है ना। और कहाँ यूज़ हो सकता है, कैलकुलेटर्स में यूज़ हो सकता है। ये कैलकुलेटर में जो भी हम नंबर फीड कर रहे हैं कैलकुलेशन के लिए, जैसे मुझे किसी ने कहा कि भैया 25 को ऐड कर दो 26 से, तो ये 25 और 26 क्या हो गए, ये आपके डेसिमल नंबर सिस्टम हो गए, ठीक है। वैसे ये यूज़ हो रहा है ह्यूमन कंप्यूटर इंटरफेस में। ह्यूमन कंप्यूटर इंटरफेस मतलब क्या हो गया, जैसे कि मुझे कंप्यूटर पे इनपुट देना है, ठीक है। मैंने कहा कि 2x4 कर दो, 2x4 कंप्यूटर पे डालो, है ना। तो 2 और 4 क्या है, ये भी आपका डेसिमल नंबर सिस्टम है भाई। या आउटपुट आपको अगर मान लो मिल रहा है कंप्यूटर से 26, किसी भी चीज़ का आउटपुट मिल रहा है 26, तो ये भी डेसिमल नंबर सिस्टम है। तो इनसाइड द कंप्यूटर जो कैलकुलेशन होगी वो बाइनरी में होगी, लेकिन जो हम उसको इनपुट दे रहे हैं, जो हम उससे आउटपुट ले रहे हैं कंप्यूटर से, वो क्या होता है, मोस्टली डेसिमल में ही होता है। नेक्स्ट है आपका बाइनरी, है ना। तो बाइनरी नंबर सिस्टम मोस्टली कंप्यूटर में यूज़ होती है। इनसाइड द कंप्यूटर जो भी कैलकुलेशन होते हैं वो किस में होते हैं, बाइनरी में ही होते हैं। मुझे किसी ने कहा 2x4, तो ये 2 और 4 जो मैंने एंटर किया वो तो डेसिमल में एंटर किया, लेकिन इनसाइड द कंप्यूटर ये 0 और 1 में बाइनरी में कन्वर्ट होंगे, मल्टीप्लाई होंगे, और आउटपुट पे आपको वापस डेसिमल मिल जाएगा, ठीक है। वैसे कैलकुलेटर्स में भी कई कैलकुलेटर्स में आपकी बाइनरी यूज़ होती है ना। डिजिटल इनकोडिंग में यूज़ होती है। डिजिटल इनकोडिंग का मतलब क्या हो गया, जब भी आप कोई सिग्नल को ट्रांसमिट करते हो, जैसे मैंने कहा कि ये 25 वोल्ट का सिग्नल है, उसको क्या करो, डिजिटल सिस्टम से ट्रांसमिट कर दो। तो भैया डिजिटल सिस्टम जो है 25 वोल्ट को ऐसे ही ट्रांसमिट नहीं करेगा, पहले उसको 0 और 1 में कन्वर्ट कर देगा, बाइनरी में कन्वर्ट कर देगा, बाइनरी में इनकोड कर देगा, और फिर उसको ट्रांसमिट कर देगा। तो बाइनरी कहाँ पे यूज़ हो रही है, डिजिटल इनकोडिंग में भी यूज़ हो रही है, ठीक है। वैसे ऑक्टल नंबर सिस्टम है आपका, तो ऑक्टल नंबर सिस्टम बहुत रेयर होता है, ठीक है। मेनली यूज़ होता है यूनिक्स फाइल परमिशन में,
कहाँ पे यूज़ होता है? यूनिक्स फाइल परमिशन में। यहाँ पे जो हम यूनिक्स फाइल लिखते हैं वो हमारी क्या होती है? ऑक्टल में लिखी जाती है। ठीक है, ऑक्टल का हर डिजिट जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? वो रिप्रेजेंट करता है रीड, राइट एंड एग्जीक्यूट। क्या रिप्रेजेंट करता है? रीड, राइट एंड एग्जीक्यूट। नेक्स्ट है हमारा हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम मोस्टली ये भी यूज़ होता है आपका कंप्यूटर्स वगैरह में, है ना, और यूज़ होता है आपके मेमोरी लोकेशंस को एड्रेस करने के लिए, है ना। इट इज़ यूज्ड फॉर एड्रेसिंग वेरियस मेमोरी लोकेशंस इनसाइड द कंप्यूटर या इनसाइड द माइक्रो प्रोसेसर। तो माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है आपका? काइंड ऑफ प्रोसेसर, काइंड ऑफ कंप्यूटर होता है। यहाँ पे क्या होता है? जो भी मेमोरी लोकेशंस होती हैं उनको एड्रेस करने में हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम यूज़ होते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई भी मेमोरी लोकेशन है 10100110, है ना, एक पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन का एड्रेस है 10100110। अब ये बहुत सारे बिट्स से मिलके बना हुआ है, ठीक है ना, 7-8 बिट से मिलकर बना हुआ है। अब इतने बड़े नंबर को मैं कहाँ याद करूँगी? तो मैं क्या करती हूँ, उसको हेक्स में कन्वर्ट कर देती हूँ। तो जब मैं इतने बड़े नंबर को, बाइनरी एड्रेस को हेक्स में कन्वर्ट करती हूँ तो वो हो गया A6, वो हो गया A6। ये कन्वर्जन मैं आपको बाद में बताऊँगी, ठीक है। तो 100110 क्या हो गया आपका? A6 हो गया, किसमें? हेक्स में। तो सिर्फ 2 डिजिट में आ गया, इतने सारे बिट सिर्फ 2 डिजिट में क्या हो गए? इनकोड हो गए। तो हेक्स में इनकोडिंग करना या हेक्स में मेमोरी लोकेशंस को एड्रेस करना जो है बहुत इजी हो जाता है और बहुत कम स्पेस लेता है, ठीक है।